तो आज हम जानने वाले हैं ग्रैंड स्लैम जो होता है टेनिस प्रतियोगिता, तो 2025 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये 4 तरीके का होता है, ठीक है? और जिसमें से सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जो है इसका टाइम टेबल कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि साल में हर साल ये होता है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हो गया कि ये जो है हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है? तो ये जनवरी में होता है। तो जनवरी में क्या होता है, नया साल आया, ठीक है? तो सब कंगारू जैसा पूरा उछलने लगता है, ठीक है? और क्योंकि उछल-उछल के हम लोग खेलते हैं, पता ही है टेनिस। तो कंगारू के जैसा जनवरी में पूरा उछल-उछल रहा था, ठंडा भी लग रहा था, तो गर्मी आ रहा था शरीर में, और यहाँ पे पूरा हार्ड कोर्ट बना हुआ था। तो उसके ऊपर में सब खेलने लगा, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं हम लोग, फिर गर्मी का छुट्टी आया तो वो लोग बोले ना, ये सब सोचा कि अरे जनवरी में हम लोग खेले थे तो हम लोग को बहुत मजा आया था, पूरा उछल-उछल के हम लोग खेल रहे थे, चलो गर्मी में भी खेलते हैं, ठीक है? तो सब फ्री था, तो ऐप से फ्रेंच, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा, जनवरी के बाद कब होने लगेगा, जब मई जून में छुट्टी रहता है ना, उस टाइम पे हो गया, ठीक है? और अब वहाँ पे हार्ड कोर्ट क्या बनाया जाएगा, गर्मी का दिन है, तो जो खेत था उसी में आदमी यहाँ पे खेलने लगा पूरा, ठीक है? तो मिट्टी में ही खेलेगा, ठीक है, मई जून में। अब आते हैं विंबलडन। अब देखो बताते हैं, अब मई जून में वो लोग खेला ना तो बहुत मजा आया, सब बोला शाबाश शाबाश, मतलब शाबाशी देने लगा। तो फिर ये लोग सोचा कि चलो वेल डन सबको, मतलब विंबलडन, ठीक है? विंबलडन फिर ये लोग क्या करेगा, 1 महीने के बाद तुरंत फिर जून जुलाई में खेलने लग जाएगा, ठीक है? और इस टाइम पे क्या होता है, जून जुलाई में थोड़ा बारिश वारिश हो जाता है, तो अब यहाँ पे पूरा खेत में उग चुका है क्या, ग्रास हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये लोग क्या करेगा, ग्रास पे खेलेगा। जुलाई के टाइम पे बारिश वारिश होता है ना, तो वही विंबलडन कहाँ पे हो जाएगा, ग्रास पे हो जाएगा, ठीक है? मतलब ग्रास पे खेला जाएगा मई जून के टाइम पे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अगस्त और सितंबर में, ठीक है? तो फिर हो गया जुलाई, तो सबको बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर हार्ड कोर्ट बनता है, उसके ऊपर 1 महीना लग जाता है हार्ड कोर्ट बनने में। तो मतलब अगस्त सितंबर के टाइम पे हार्ड कोर्ट बन के रेडी हो जाता है। और कहाँ खेलता है, यूएस ओपन अमेरिका में खेलने ले जाता है सब, ठीक है? तो हम लोग देख चुके हैं कि चारों है। ऑस्ट्रेलियन कब खेला जाएगा, जनवरी के टाइम पे खेला जाएगा, और वो क्या हार्ड कोर्ट रहेगा, ठीक है? और जो फ्रेंच है, फ्रेंच तो गर्मी का मौसम में जब छुट्टी मिला था तब आदमी खेलने लग गया, ठीक है? फ्रांस में, ठीक है? फिर इसमें यहाँ इसमें खेला जाता है, और इसमें कैसा रहेगा, मिट्टी वाला रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे अब विंबलडन जो हो जाएगा, उसके बाद विंबलडन सबको बोला वेल डन, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। तो फिर लोग क्या करता है, ग्रास पे जाता है, ठीक है? और ग्रास पे खेलने लगता है कब, जून जुलाई के बाद, ठीक है? हल्का बारिश का टाइम रहता है तो जून जुलाई के बाद, ठीक है? उसके बाद फिर तुम्हारा यूएस ओपन, फिर वो लोग सोचता है कि हम लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, हम लोग के साथ वेल डन कह ही रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग हार्ड कोर्ट बनाते हैं, ठीक है? तो ये लोग यूएस में जाके हार्ड कोर्ट बना लेता है अमेरिका में, और खेलने लगता है वहाँ पे। तो हार्ड कोर्ट हो गया, अगस्त सितंबर, अब 1 महीना तो लगेगा ही ना, जुलाई के बाद अगस्त 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो फिर वो लोग वहाँ पे अगस्त सितंबर में, अब देखते हैं कि कौन जीता, ठीक है? तो ये देखिए, ये उछल-उछल के पूरा खेल रहा है एकदम, ठीक है ना? तो ये उछल-उछल के खेल रहा है कैसे? कंगारू के जैसा, ठीक है? और इसका नाम अगर हम लोग देखें, ये देखिए, ये कंगारू के जैसा खेल रहा है एकदम से। इसका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव एकदम सोच रहा है ना कि हम पूरा उछल-उछल के एकदम खेले रहेंगे, ठीक है? और ये कहाँ का है? जर्मनी का है, ठीक है? तो जर्मनी का है ये, लेकिन ये क्या किया बेचारा, इतना उछला, लेकिन फिर भी क्या करता था, एकदम सबको इसको देख के जलने लगा, और उसको बैड एकदम दे दिया, बैड ब्लेस दे दिया, ठीक है? तो फिर क्या होगा बेचारा, एक नहीं जीत पाता है। और कौन जीत जाते हैं इसके साथ में, ये देखिए, ये जीत जाते हैं। तो ये भी सोच में पड़ जाते हैं बेचारा, इतना उछल-उछल के खेला, लेकिन ये तो नहीं जीता, हम ही जीत गए, ठीक है? और इसका क्या नाम है, ये जो जीता है ये है इटली का, ठीक है? ये जर्मनी का है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है वो जर्मनी का है, ठीक है? और जैनिक सीनर जो है वो इटली का है, ठीक है? जैनिक सीनर क्या कहते हैं, मतलब जैनिक, खैनी, इटली में खैनी डाल के खाता था, ठीक है? एकदम से, ठीक है? तो ये जैनिक सीनर हो गया, हम लोग ऐसे इसको याद रखने के लिए कह रहे हैं कि जो जैनिक है, जैनिक से जैसे, या फिर जैनिक छोड़ो, सैनिक ही मान ले या खैनिक, जो भी करना है, ठीक है? बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये है जैनिक सीनर, ठीक है? और ये है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहाँ का हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा, और जैनिक सीनर जो है वो इटली का हो जाएगा। ये लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है? अब देख सकते हैं हम लोग, अरे भाई ये क्या है, ये तो सैड था। अब यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोग के सामने आ गए हैं, ये अब आ गया है फ्रेंच, ठीक है? फ्रेंच जो ओपन होता है उस पे अभी हम लोग ऑस्ट्रेलियन वाला देख लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन कब होता है, जनवरी में होता है, उसके बाद अब हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है? तो फ्रेंच में जब हुआ तो ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं कार्लोस अल्कराज, आ गए हैं स्पेन से, ठीक है? ये स्पेन से आ चुके हैं, और ये जीतते हैं, ठीक है? ये जेनिक सिनर को हरा देते हैं, ठीक है? कहते हैं कि तुम बहुत बोल रहा था एकदम ऑस्ट्रेलियन में कि हाय रे बेचारा हुआ, लाओ हम ही जीतेंगे, तुम रहो ऐसे ही। फिर ये जो है ना, अल्कराज जीत जाते हैं, ठीक है? अल्कराज, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, ठीक है? स्पेन के हैं, और ये जेनिक सिनर तो इटली का है ही। अब फिर हो जाएगा इसके बाद ऑस्ट्रेलियन हो गया, फिर फ्रेंच हो गया, अब विंबलडन होगा, ठीक है? अब विंबलडन में आ गया, ये ग्रास देखिए यहाँ नीचे में है। अब फिर ये जीत जाएगा एकदम, बोलेगा नहीं, इस बार तो हम ही जीतेंगे। तो जेनिक जो सिनर है वो जीत जाता है, कौन-सा वाला, विंबलडन वाला जीत जाता है, ठीक है? और जो कार्लोस अल्कराज है स्पेन वाला, वो बेचारा इस बार जो है उपविजेता रहता है, ठीक है? अब फिर कहाँ पे होगा, यूएस में होने वाला है। और ये देखो भाई साहब, यूएस में जो है बहुत मेहनत किया था जो है कार्लोस अल्कराज, और ये कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन का, ये जीत जाता है यूएस में जाके, और फिर जो जेनिक सिनर है वो उपविजेता बन जाता है बेचारा इटली का। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जो 4 है होता है ग्रैंड स्लैम, तो 4 में जो है इसमें कॉमन कौन-कौन है, कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर, ठीक है? तो कैसे याद रखेंगे कि कौन किसमें खेला था, कौन किसमें विनर है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले 4 जो है हम लोगों के पास ग्रैंड स्लैम जो होता है चारों, उसको ध्यान में हम लोग को रखना है। तो जनवरी में हो रहा है, फिर गर्मी छुट्टी मई-जून में हो जाएगा, फिर 1 महीने का जून-जुलाई में हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद जब कोर्ट तैयार हो जाएगा तो अगस्त-सितंबर में बन जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन आया था हम लोग को पता ही है। ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी का कौन आया था? अलेक्जेंडर ज्वेरेव आया था, ठीक है? और जेनिक सिनर इटली वाला जो खेलता है, ठीक है? तो जेनिक सिनर जो है इस वाले पे खेलता है और अलेक्जेंडर ज्वेरेव, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव क्या करता है? उछल-उछल के यहाँ पे खेलते रहता है। लेकिन जीतता कौन है? जेनिक सिनर जीतते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हो जाता है जब फिर फ्रेंच होता है, ठीक है? तो इस बार कौन आ जाता है? कार्लोस अल्कराज आ जाता है, ठीक है? तो कार्लोस अल्कराज जो है वो जीत जाता है, ठीक है? तो जेनिक सिनर इस बार इटली का जो रहता है वो फ्रेंच में क्या होता है? हार जाता है, ठीक है? क्योंकि क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन बहुत उछल-उछल के खेलता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव खेलता है, तो उसको जेनिक सिनर को लगता है कि हाय रे! हम जीत गए, बेचारा तो एकदम हार गया, ठीक है? तो इसीलिए फिर अब जो होता है उसके बाद मिट्टी पे जब होता है तो कौन जीत जाएगा? कार्लोस जीत जाएगा, ठीक है? कार्लोस अल्कराज जीत जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद होगा घास वाला, तो घास वाला तो इस बार जो है ना जेनिक सिनर सोचता है कि हम तो जनवरी में जीते ही थे ऑस्ट्रेलिया वाला में, अभी हम फिर से जीतेंगे, ठीक है? विंबलडन वाला में, ठीक है? और जो जेनिक सिनर है वो जीत जाता है, ठीक है? और कार्लोस अल्कराज जो है वो इसमें उपविजेता बनता है, ठीक है? इसमें नहीं जीत पाता है, ठीक है? उसके बाद फिर जब होने वाला है अब जो तैयार हो चुका है कहाँ पे? अमेरिका में हार्ड कोर्ट, ठीक है? तो अब हार्ड कोर्ट अब तैयार हो चुका है तो यहाँ पे कौन? कार्लोस अल्कराज यहाँ पे जीत जाएगा, ठीक है? और जो जेनिक सिनर है वो इसमें उपविजेता रहेगा। तो जेनिक सिनर किस-किस में हो जाएगा विजेता? तो जेनिक सिनर जो है वो 2 गो में जीतेगा, ठीक है? एगो विंबलडन पे जीत जाएगा, एगो हार्ड कोर्ट पे जीत जाएगा, ठीक है? हार्ड कोर्ट पे जीतेगा और विंबलडन पे जीतेगा। और जो है कार्लोस अल्कराज है, तो कार्लोस अल्कराज किस पे जीतेगा? वो जीत जाएगा तुम्हारा अमेरिका वाले पे जीत जाएगा और तुम्हारा जो ये मिट्टी वाला कहाँ पे खिलाता है? फ्रेंच में, जब फ्री था वो लोग तो फ्रेंच में। तो फ्रेंच में जीतेगा कौन? पुरुष में, एकल पुरुष में कौन जीतेगा? तो ये कार्लोस अल्कराज जीतता है। तो कार्लोस अल्कराज जो है वो जीतेगा कहाँ पे? मिट्टी वाले पे मतलब फ्रेंच में और अमेरिकन में। और ग्रास वाले पे कौन जीतेगा? तो जेनिक सिनर जीतेगा। और जनवरी में जो होता है ऑस्ट्रेलिया में तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा, ठीक है? और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में होता है वो उपविजेता कौन रहेगा? तो अलेक्जेंडर रहेगा, ठीक है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव और जो कि है जर्मनी का, ठीक है? ये देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो जेनिक सिनर अब टोटल कितने में जीत चुका है? एक ऑस्ट्रेलिया में जीतेगा, एक विंबलडन में जीतेगा, ठीक है? और जो उसके बाद ये रहे तो ये जीतेंगे अमेरिका में लास्ट में जीत जाएगा वो जब सितंबर में होगा, ठीक है? अगस्त सितंबर में। और अभी जीतेगा ये किस वाले पे जीता है? ये जीता है तुम्हारा फ्रेंच वाले में जीता है, ठीक है? और ये भाई साहब जीते हैं, एक बार जनवरी में जीते थे, ऑस्ट्रेलिया वाले में जीत गए थे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के। और फिर इस जो घास वाला होता है, तो घास वाले पे ये जीत गए हैं, कहाँ पे? विंबलडन ओपन जीत गए हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी जो टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में हम लोग जेंट्स को पूरा कवर कर चुके हैं, मेल में जो है, ठीक है? कि कौन-कौन है सिंगल में, ठीक है? तो ये